हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका साइंस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, ये है आपकी क्लास 6 की साइंस की जो है बुक है। ओके, तो बच्चों मैं बता दूं, इस बुक के अंदर आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और बच्चों, हमने जो है इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, ये वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर के 23 तक सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने देख लिए थे। इनके आंसर जो है आपको सामने लिख लेने हैं। नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नहीं करना है, ये केवल बुक में ही करने हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। ओके, तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ आज की वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के और ये आपके 37 तक क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट वाले, शॉर्ट आंसर जो हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं, यानी 24 से, और जो मैं आगे बताऊंगा ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे ये आपको नोटबुक के अंदर नहीं करने हैं, ये केवल बुक में ही करने हैं, लेकिन याद करने हैं। ओके, और ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनकी नोटबुक आपने बनाई ली है, उसमें करने हैं। तो बच्चों देखो, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। मतलब फैट्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। ओके, तो फैट क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो बच्चों फैट हमें क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं, है ना। नेम 3 फूड सोर्सेज ऑफ फैट इन आवर फूड। तो आपको 3 सोर्सेज और बताने जिनमें कि फैट पाया जाता है। ओके, तो इसके लिए बच्चों देखो मैंने बोल के बता दिया है, लेकिन अगर आपको लिखना है आंसर तो देखो यहाँ से लिख लेंगे, ये पहला वाला आंसर हमारा हो जाएगा। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो बच्चों आपको जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे फैट्स, ऑल्सो हटा देंगे, ठीक है, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इसके बाद ये वाली लाइन लिखना, इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है उससे दुगनी एनर्जी मिलती है किससे, फैट से। ओके बच्चों, तो ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है ये इसका आंसर हो जाएगी, इसमें से ऑल्सो हटा देना है बस, ठीक है, बाकी सब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फिर ये कह रहा है बच्चों इसमें एग्जाम्पल और बताओ जिनमें कि फूड पाया जाता है। कितने एग्जाम्पल पूछ रहा है जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चों नेम 3, कितने सोर्स पूछ रहा है, 3 सोर्सेज पूछ रहा है। सोर्सेज मतलब जिनमें कि फैट पाया जाता है। तो बच्चों देखो बटर है, घी है, मिल्क है, चीज़, ऑयल, ठीक है, ये मस्टर्ड ऑयल, इनमें से 3 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। बटर लिख दो, घी लिख दो, मिल्क लिख दो, ठीक है, तो इससे हो जाएगा, इनमें फैट पाया जाता है। तो पहला आंसर समझ में आ गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग फूड स्टफ्स। फूड स्टफ मतलब ये जो खाने, यहाँ फूड्स जो लिखे हुए हैं जिनको आप खाते हो, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे बटर है बच्चों, तो बटर के अंदर क्या पाया जाता है, तो बटर जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो आप लिख दोगे बटर के सामने एरो लगा करके फैट। ओके, पोटैटो में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चपाती में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है क्योंकि व्हीट गेहूं की तो बनती है, ठीक है। फिश के अंदर बच्चों क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स भी होते हैं, दोनों चीज़ इसके अंदर होती हैं फिश के अंदर। तो आप लिखोगे प्रोटीन एंड विटामिन्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आए ध्यान से समझ में तो आप बुक में से स्पेलिंग देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन्स एंड, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये विटामिन्स वाला है तो यहाँ पे भी फिश आ रहा है, ठीक है, और बच्चों पीछे आप देखोगे कि यहाँ पे भी फिश आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। शुगर में बच्चों क्या पाया जाता है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, मेनली ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखना है यहाँ इसका आंसर, देखो ये रहा, ठीक है।
ग्लूकोज और यानी ऑर्डिनरी शुगर एंड स्टार्च आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब शुगर में पे क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो बच्चों एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड होते क्या हैं ये पूछ रहा है इसमें, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो वो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। तो द फूड्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो बच्चों एनर्जी कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। तो आगे लिखेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, सो दीज फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो क्या लिखोगे इसमें आंसर, वॉट की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। तो बच्चों दो एग्जाम्पल और देने हैं आपको, ठीक है। तो आप बता दो इसमें कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है। देखो व्हीट में होता है, राइस में होता है, शुगर में होता है, ठीक है। और फैट जिसमें बटर है, मिल्क है, और ये चीज़ें आप लिख दो, 2 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ इतना आप, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है, ठीक है ना। आप पीछे जा कर के देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। 27 वाला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है 27 क्वेश्चन। तो बच्चों 27 देखो, नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्लांट फैट्स। तो बेटा प्लांट फैट का मतलब है, देखो फैट जो हमें मिलता है वो प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो प्लांट से मिलता है तो देखो जितने भी तरह के ऑयल होते हैं, चाहे वो सरसों का ऑयल हो, ठीक है, या जिसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, सोयाबीन ऑयल हो, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑयल होते हैं बच्चों, एलमंड्स ऑयल है, इनमें फैट पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो 2 सोर्सेज पूछे ना, तो आप इसमें क्या लिखोगे, मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, ठीक है। तो देखो ज़रा और देख लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा पीछे, देखो ये रहा। बटर, घी, मिल्क, ये तो एनिमल वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। सम ऑफ प्लांट सोर्स फैट, ये हैं प्लांट सोर्स कौन से हैं, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। और एनिमल फैट के कौन से हैं, बटर है, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़, पनीर, एग वगैरह जो भी होते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 एग्जाम्पल लिख लोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना इसमें, है ना। तो चलो मैं ये दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो व्हाट की जगह पे क्या लगाना है आपको, बस प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बच्चों प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है वो आप लिख दोगे। देखो एग में पाया जाता है, ठीक है, और दालों में पाया जाता है, तो आप लिखोगे पल्सेस एंड एग। 2 एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक है। नहीं तो आप पीछे जाकर के एग्जाम्पल देख सकते हो प्रोटीन वाले पार्ट में जाकर के। 29 वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो बच्चों प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, ठीक है। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको प्रोटीन वाले सेक्शन पे, ठीक है। हम प्रोटीन वाले सेक्शन पे पहुंचते हैं। कहाँ है प्रोटीन वाला, देखो बेटा ये रहा प्रोटीन वाला। तो प्रोटीन क्या करता है देखो, तो यहाँ से आपको लिखना है प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद मटेरियल्स टू मेक न्यू सेल्स। तो प्रोटीन जो है क्या करता है, ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर न्यू सेल बनती है, न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी, जिनसे हमारा शरीर बनता है, एंड मेक इट ग्रो, और इससे वो बढ़ता है। प्रोटीन्स ऑल्सो गिव मटेरियल्स विच रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती रहती है, ठीक है, उसको भी ठीक करता रहता है, ठीक है ना।
दस प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको लिखना है, प्रोटीन से लेकर के यहाँ तक बॉडी तक आपको लिखना है, तो ये प्रोटीन वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसने ये भी पूछा है कि प्रोटीन जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो, मिल्क, चीज़, पनीर वगैरह। कितने एग्जाम्पल पूछे हैं ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, देखो कितने एग्जाम्पल हैं, यहाँ लिख रहा है नेम 5 फूड आइटम। तो 5 फूड आइटम बताने जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो आप वहाँ से देख करके लिख देना। ठीक है, 30 वाला देखो बच्चों, नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट से मिलने वाले कौन से प्लांट प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो एनिमल प्रोटीन के आपको वहीं से देख करके आप लिख दोगे दोनों के आंसर। ठीक है ना, 2 पूछे वहाँ से लिख देना, मिल जाएंगे आपको। 31 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन B1 इन अवर बॉडी। तो विटामिन B1 बच्चों क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 वाले सेक्शन में जाकर के आप इसका आंसर देख लोगे कि काम क्या करता है और क्या इसका किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है। तो विटामिन B1 वाला सेक्शन निकाल लेते हैं हम। देखो ये रहा विटामिन B1। तो विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, तो इन चीज़ों को ठीक है इसमें हेल्प करता है विटामिन B1। 2 फूड आइटम के नाम पूछ रहा है, मिल्क, एग, मीट, आप ये इस तरह से लिख देना, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ये इन चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B1। ओके स्टूडेंट्स, 32 वाला देखो, 32 वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड आयोडीन इन अवर डाइट। आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में, कि हमारी डाइट में आयोडीन क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों आयोडीन वाले सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ से लिखेंगे, जो ब्लैक में आ रहा है ना इसको ही लिखना है बस। आयोडीन इज द एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी। मतलब आयोडीन क्या करता है, ये हमारे गले के पास एक थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हमारी हाइट को, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा शरीर जो ग्रो होता है, ये किसके कंट्रोल में होता है, थायराइड ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है ये किसके कंट्रोल में होती है, आयोडीन के कंट्रोल में। यानी आयोडीन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये पूरी ब्लैक लाइन जो है इसका आंसर हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे तो पूछ रहा है नेम 2 सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट, वो भी आप लिख दोगे देख करके। ठीक है, 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वाई डू वी नीड आयरन मिनरल्स इन अवर डाइट। हमारे बॉडी में बच्चों आयरन जो है क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि आयरन से जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, खून की कमी पूरी होती है। ठीक है, ब्लड बनता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखने के लिए क्या करोगे, जो आयरन वाला सेक्शन है उसमें जाओगे। तो देखो यहाँ लिख देंगे, आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, इस तरह से। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप इसका और भी आंसर लिखोगे तो यहाँ तक लिख देना, ब्लड तक। ओके, कि 10 आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो आयरन की कमी वजह से बनता है। तो हो जाएगा इसका काम। फिर बच्चों ये कह रहा है नेम 2 फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन आयरन। तो आयरन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो वो भी आप वहाँ से देख करके लिख दोगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप खुद ही इसके आंसर ढूंढ सकते हो। मैं चाहता हूँ आप खुद ढूंढो, जिससे कि आप बड़ी क्लासेस में बच्चों में आपको बताऊँ, जब आप 10th में पहुँच जाओगे ना, तो आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कराएगा, वहाँ पूरा चैप्टर खुद ही पढ़ना, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खुद को ही देखने होते हैं, पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। ठीक है, वो आदत अगर आप अभी से आप सीख लोगे ना, तो आपके वो आदत काम आएगी आगे। ठीक है, हाँ, तो खुद से क्वेश्चन आंसर को आंसर ढूंढना उसको, ठीक है, खुद से ही पता करना, क्वेश्चन को समझना, ये सारी चीज़ें खुद से ही ट्राई करना स्टार्ट करो आप। ठीक है, मैं आपके लिए हिंट कर रहा हूँ बस। चलो अब 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज विटामिन सी, वाई इज़ विटामिन सी नेसेसरी फॉर अस। विटामिन सी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो बच्चों उसमें जाकर के देख लेंगे विटामिन सी का क्या काम है। ठीक है, नेम 2 फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन विटामिन सी, तो विटामिन सी वाले जो लिख देंगे। ठीक है, क्या उसमें किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो वहाँ से विटामिन सी वाला सेक्शन देख लेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, अगर हो सकता है, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी अभी तक, तो मैं दिखा देता हूँ आपको विटामिन सी। देखो ये बच्चों विटामिन सी वाला सेक्शन है। तो विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट हेल्थी।
ठीक है। विटामिन सी ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ अवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको लिखना है किन किन चीज़ों में पाया जाता है। गुआवा है, ऑरेंज है, जो खट्टे फल होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब बच्चों ऐसे विटामिन डी का पूछ रहा है, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन अवर बॉडी। ठीक है, 35 वाला क्वेश्चन, विटामिन डी का क्या काम होता है। तो बच्चों ये भी हमारे बॉडी में जो बोन्स बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, ठीक है, उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बोन्स, टीथ, गम्स, इनको बनाने में हेल्प करता है। तो वो आप वहाँ से विटामिन डी वाला सेक्शन देख करके नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, तो यहाँ पे 2 सोर्सेज विटामिन डी के पूछ रहा है। तो इसके लिए जो है आप पीछे जा करके विटामिन डी वाला पोर्शन देख सकते हो। तो देखो विटामिन डी वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, विटामिन डी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो ये वाली लाइन लिख देंगे बच्चों, है ना। तो ये इसमें पूरा आंसर लिखना है आपको। तो विटामिन डी कैसे काम करता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम मिनरल फ्रॉम द फूड। विटामिन डी क्या करता है बच्चों, हमारे बॉडी में से जो हमारे बॉडी में क्या रहता है, ब्लड। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम ब्लड में कैसे पहुंचता है, जो आप खाना खाते हो ना बच्चों, उसमें कैल्शियम होता है। ठीक है, वो कैल्शियम ब्लड में मिल जाता है। उस ब्लड में से विटामिन डी उसको सोख लेता है और जो है हड्डियाँ बनाने का काम करता है। एंड दिस कैल्शियम मेक्स द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग तक आपको लिखना है। उसके बाद इसमें किन किन चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क है, फिश, एग, बटर। ये आपको 2-3 एग्जांपल जो भी पूछ रहा है, जितने पूछ रहा है वो लिखने हैं। 2 पूछ रहा है तो 2 लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे देखो 36 वाला, वाई आर मिनरल्स नेसेसरी इन अवर डाइट। हमारी बॉडी में बेटा हमारे डाइट जो होता है उसमें मिनरल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों मिनरल्स जो होते हैं ना, उससे हमारी टीथ है, बोन्स हैं, ये हमारा जो स्केलेटन होता है ना पूरा बच्चों, ये बनता है। ठीक है, नेम 5 इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके नाम लिखने हैं केवल। कितने, 5। तो आप मिनरल्स वाला सेक्शन जब आप देखोगे तो देखो ये मिनरल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो एक्सेट्रा तक आपको लिखना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर, कौन कौन से, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, इसमें से 5 आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा इस तरह से। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इसको देख लेते हैं ज़रा। वाई डू वी नीड कैल्शियम इन अवर डाइट। तो बच्चों कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर डाइट में जो है क्यों होना ज़रूरी है। नेम 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन कैल्शियम। तो फूड आइटम के नाम भी लिखने हैं जिनमें कि कैल्शियम पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैल्शियम वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। ये कैल्शियम वाला पोर्शन है पहला, तो यहाँ से लिखना है कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड अदर मसल्स एज वेल एज इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बच्चों ये कोगुलेशन नहीं है, ध्यान रखना है, तो है ना, कोगुलेशन की जगह आप क्लॉटिंग कर लेना। ठीक है, ये जो कोगुलेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लॉटिंग कर लेना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब उसका आंसर आप लिखोगे इससे पहले वाले क्वेश्चन का तब। तो बच्चों यहाँ पे ब्लड तक आपको लिखना है, ये वाली लाइन हो गई। इसके बाद वो पूछ रहा है कि किन किन चीज़ों में पाया जाता है। मिल्क, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं वो, फिश, इन चीज़ों में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, तो बस आपके ये देखो शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो ये आपको सारे जो है अपने नोटबुक के अंदर करने हैं। यहाँ से लेकर के 24 से 37 तक सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, आज ये कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद ये कल जो है मैं आपको इन क्वेश्चनों का लॉन्ग वाले हैं ये करेंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको बता दूंगा कैसे करने हैं, खुद करने हैं, क्या करना है, इन चीज़ों का कल बताऊंगा मैं। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।